मिनी वर्ल्ड। कानू कफे ने एक बड़ी देसी खानों की दुकान बनाई थी। उसकी दुकान के सामने ही रानू चिड़िया की थोड़ी छोटी लेकिन स्वादिष्ट खानों की दुकान थी। रानू बहन, आज के मेन्यू में क्या है? तोते भैया, आज मैंने स्वादिष्ट इडली और डोसा बनाया है। मुझे बहुत पसंद है डोसा। आज तो फिर 2 प्लेट लगा दो रानू बहन। कफे रानू चिड़िया से बहुत चलते थे। कौवों के पास हर तरह का भोजन तो जरूर होता था, लेकिन कौवों के खानों में जायका बिल्कुल नहीं था। इसीलिए सभी पक्षी रानू चिड़िया के ढाबे पर ही जाते। कालू, इस तरह हमारा काम चलने वाला नहीं। इस रानू को रास्ते से हटाना होगा। हाँ बूढ़ी, बात तो तुम्हारी ठीक है। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। उसी जंगल में गुफा के अंदर खूंखार लोमड़ी रहती थी। आजकल उसे मांस नहीं मिल रहा था, जिस कारण उस लोमड़ी का पेट तो बिल्कुल साथ लग चुका था। कालू, अब समय आ गया है उंगली टेढ़ी करने का। किसकी उंगली टेढ़ी करनी है गोरी? ओहो कालू, वो कहावत है ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। दोनों कफे लोमड़ी से मदद लेने का सोच लेते हैं और दुकान बंद करके गुफा की तरफ उड़ते हैं। लोमड़ी मौसी, क्या तुम घर हो? गुफा के बाहर बड़े पेड़ पर बैठकर कफे लोमड़ी को आवाज देते हैं। कमजोर लोमड़ी गुफा से बाहर आती है। कफो, तुम्हें क्या लगता है मैं पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगी? माफ करना लोमड़ी मौसी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम पेड़ पर नहीं चढ़ पाओगी। दोनों कफे हंसने लग जाते हैं। तुम दोनों क्या मेरा मजाक बनाने आए हो? चले जाओ यहाँ से दुष्ट कफो। नहीं नहीं लोमड़ी मौसी, तुम गुस्सा क्यों करती हो? लोमड़ी मौसी, उस चिड़िया ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है। सारे कस्टमर वो रानू चिड़िया ले जाती है और हम तो सारा दिन देखते ही रह जाते हैं। तो क्या मैं तुम दोनों की दुकान चलाऊं? यह सब काम इस उम्र में नहीं होंगे मुझसे। क्यों लोमड़ी मौसी, तुम दुकान कैसे चला सकती हो? हमारी दुकान है, कोई गाय भैंस नहीं जो तुम चलाओगी। ये तुम दोनों क्या फजूल बातें कर रहे हो? लोमड़ी मौसी, तुम मेरी बात सुनो। फिर गौरी कफी अपना सारा प्लान लोमड़ी को बताती है और लोमड़ी हंसने लग जाती है। अगली सुबह जब रानू चिड़िया अपना ढाबा खोलती है तो कौवे सामने से लकड़ियाँ लेकर आ रहे थे। अरे वाह, इतनी सारी सूखी लकड़ियाँ, ये कहाँ से मिली आपको गौरी बहन? रानू चिड़िया, नदी के पास बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। आधी हम ले आए हैं और आधी तुम ले आओ। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और नदी की तरफ उड़ती है। हाँ कालू, अब ये रानू की बच्ची कभी वापस नहीं आ पाएगी। रानू चिड़िया नदी के पास पहुंच जाती है। वहाँ सच में कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी। रानू चिड़िया लकड़ियाँ समेटती है और उसकी गठरी बनाकर उड़ती है। झाड़ियों में लोमड़ी छुपी हुई थी। इस चिड़िया का पंजा जाल में क्यों नहीं फंसा? लोमड़ी और कौवों ने रानू चिड़िया को पकड़ने के लिए लकड़ियों के पास एक लोहे का जाल फंसाया था, लेकिन रानू चिड़िया तो लकड़ियाँ लेकर उड़ गई थी। उसका पंजा जाल में नहीं फंसा था। लोमड़ी झाड़ियों से निकलती है और जाल देखने जाती है। मुझे तो लगता है ये जाल ही खराब है। लोमड़ी अपना एक पाँव उस जाल में रखती है। एक जोर की आवाज आती है और उस लोहे के जाल में लोमड़ी का पाँव फंस जाता है। हाय, फूटी किस्मत मेरी, चिड़िया के लिए जाल बिछाया था और खुद ही इस जाल में फंस गई। लोमड़ी लंगड़ाती हुई गुफा की तरफ चली जाती है और रानू चिड़िया खुशी खुशी लकड़ियाँ लेकर अपने ढाबे पर पहुंच जाती है। रानू चिड़िया ढाबे पर पहुंचकर खाना बनाना शुरू करती है। कौवे तो चिड़िया को सही सलामत देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। कालू, चलो लोमड़ी से पूछ कर आते हैं ये चिड़िया आखिर बच कैसे गई। कौवे लोमड़ी के पास पहुंच जाते हैं। लोमड़ी अपना घायल पाँव लेकर गुफा में बैठी थी। लोमड़ी मौसी, तूने उस चिड़िया को क्यों नहीं खाया? इतना अच्छा मौका था तेरे पास। कौवा, तुम दोनों शुक्र करो मेरा पाँव घायल है, वरना आज मैं तुम दोनों को ही खा जाती। कौवे लोमड़ी को गुस्से में देखकर वापस उड़ते हैं और बड़े पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। गोरी, एक फूटी गोरी भी नहीं है हमारे पास, अब क्या करें हम? कालू, मेरे खानों में तो सवाद ही नहीं है। आजकल तो सब इलेक्ट्रिक काम चलता है। हम हर चीज बनाने के लिए मशीनें खरीदेंगे, फिर देखना कैसे चलता है काम हमारा। काले कौवे ऐसा सोचकर अगली सुबह जंगल के बाजार में पहुंच जाते हैं। रोटी बनाने वाली मशीन, आटा गूंदने वाली मशीन, वो सब खरीद लेते हैं। पूरे जंगल में ये बात फैल गई थी कि आज से कौवे डिजिटल शॉप ओपन करने वाले हैं, जहां हर चीज मशीनों की मदद से बनाई जाएगी। रानू चिड़िया को जब ये बात पता चलती है तो रानू चिड़िया कौवों के पास जाती है। गौरी बहन, क्या आपने भोजन बनाने वाली मशीनें खरीदी हैं? हाँ रानू चिड़िया, अब तुम देखना कैसे चलती है हमारी दुकान, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन गौरी बहन, ये सारी मशीनें तो बिजली पर चलेंगी, तो बिजली की क्या कमी है? रानो, जब दुकान चलने लगी तो बिजली का बिल भी हो जाएगा। बिजली का बिल तो तब आएगा जब बिजली होगी। गौरी बहन, लगता है आपको जंगल की कोई खबर नहीं है। अगले कुछ दिनों में जंगल में बिजली नहीं हुआ करेगी, फिर भला इन मशीनों का क्या फायदा होगा? चल चल, तू निकल यहाँ से, मुझे ज्ञान बांटने आई है, मैं खुद देख लूंगी अपना मुनाफा और घाटा। तू निकल यहाँ से। रानू चिड़िया चली जाती है। अगली सुबह कौवे सारी मशीनें दुकान पर ले जाते हैं और खाना बनाना शुरू करते हैं। कौवों को तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सारा काम मशीनें कर रही थी। कौवों की दुकान पर भीड़ थी। कबूतर भाई, ये भोजन स्वादिष्ट तो है, लेकिन वो घर का स्वाद जो रानू बहन के खानों से आता है वो तो अलग ही है। हाँ भाई तोते, तुम्हारी बात तो ठीक है।
ऐसे वो दिन गुजर जाता है। आज कौवों को काफी मुनाफा हुआ था। कालू कौवा पैसे गिन रहा था। 1 2 3 4। गोरी, आज तो बढ़िया कमाई हो गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवों को अब अपनी दुकान से बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा था। दोपहर का समय था। कौवों की दुकान पर रोज की तरह रश लगा हुआ था। अचानक बिजली चली जाती है। कहलो, ये क्या, बिजली चली गई? चिंता न करो गोरी, कुछ देर में बिजली आ जाएगी। कस्टमर शोर करने लगते हैं। भाई को फिर कब तक दोगे लाकर खाना, या फिर मैं जाऊं? आ रहा है, बस कुछ ही देर में खाना आ रहा है। पक्षी भूखे थे। वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करते और रामू चिड़िया के ढाबे पर चले जाते हैं। शाम हो जाती है लेकिन अभी तक बिजली नहीं आई थी। अगली सुबह बिजली तो थी लेकिन फिर भी कस्टमर रामू चिड़िया के ढाबे पर जा रहे थे। भाई पक्षियों, आप सब यहाँ आ जाओ और सबको समय पर खाना मिलेगा। अगर बिजली चली गई तो फिर से हमें भूखे पेट ही वापिस आना होगा। कोई कस्टमर भी कौवों की दुकान पर नहीं जाता। अब कौवों को पछतावा हो रहा था। उनका बिजनेस बहुत बुरी तरह ठप हो गया था। बिजली कभी आती थी तो कभी ना आती थी। कस्टमर भी अब कौवों की दुकान पर नहीं जाते थे। प्यारे दोस्तों, कौवों ने लालच किया और लालच की सजा हमेशा बुरी ही होती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।